जब हमने हायर ऑर्डर फंक्शन देखे थे तो हमने जाना था कि हम फंक्शन को एक वैल्यू की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर भी उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट कहलाता है करिंग। करिंग एंड पार्शियल एप्लीकेशन दोनों ही फंक्शनल प्रोग्रामिंग्स के जेम्स हैं जो आपके कोड को मॉड्यूलर, रीयूजेबल एंड सुपर क्लीन बनाते हैं। इनके थ्रू हम फंक्शन के कुछ आर्गुमेंट्स पहले से ही फिक्स कर सकते हैं और बाद में रिमेनिंग आर्गुमेंट्स पास करके हम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करिंग और पार्शियल एप्लीकेशन क्या होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और जानेंगे कि कैसे हम इन दोनों का यूज़ करके अपने कोड की मेंटेनेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक, जहाँ हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में करिंग क्या होती है और पार्शियल एप्लीकेशन क्या होती है। अब सबसे पहले तो ये वो वाली करिंग नहीं है जो हम खाते हैं, ये जावास्क्रिप्ट की करिंग है। और करिंग को भी समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लोजर क्या होता है। तो अगर आपने मेरी क्लोजर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट कीजिए, उसमें आपको क्लोजर वाली वीडियो दिखेगी। इसके बाद ही आपको करिंग का कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से समझ में आएगा। Currying is a process of transforming a function that takes multiple argument into a series of function। जो करिंग है वो एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स वाले फंक्शन को छोटे छोटे फंक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं, ईच टेकिंग वन आर्गुमेंट एट अ टाइम, जो कि हर एक फंक्शन उसके बाद एक आर्गुमेंट एक बार में लेगा। चलिए हम पहले डायरेक्ट कोड में जम करते हैं और समझते हैं कि करिंग होती क्या है और कैसे हम किसी फंक्शन को एक एक आर्गुमेंट में ब्रेक कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं फाइल बना रहा हूँ tut52.js और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जो कि बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है जो कि 3 आर्गुमेंट्स लेता है a, b एंड c। और आप समझ गए होंगे फंक्शन का नाम देख के कि ये फंक्शन क्या करता है, तीनों आर्गुमेंट्स को ऐड कर देता है सिंपली a प्लस b प्लस c। और हम सभी जानते हैं कि अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें जो भी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स हैं उनको पास करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और हम जब कॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें 9 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये तो हो गया एक नॉर्मल फंक्शन। अब इसको करिंग से हम एक एक आर्गुमेंट में, मीन्स हम ऐसे फंक्शन में ब्रेक करेंगे जो एक एक आर्गुमेंट लेगा। कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम इसको करेंगे कमेंट आउट। हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे सेम नेम से ही, जो कि इस बार 3 आर्गुमेंट नहीं बल्कि एक आर्गुमेंट लेगा सबसे पहले तो। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये रिटर्न करेगा एक और फंक्शन, और ये जो फंक्शन है ये अगेन एक और आर्गुमेंट लेगा जो कि होगा b। देन अगेन ये जो फंक्शन है वो एक और फंक्शन को रिटर्न करेगा जो कि अगेन एक आर्गुमेंट लेगा c, और एट द लास्ट ये इन तीनों आर्गुमेंट्स को ऐड कर देगा जैसा कि हम अपने ओरिजिनल फंक्शन में कर रहे थे। और हम सभी जानते हैं कि क्लोजर की हेल्प से हम इस फंक्शन में बाकी सारे जो बाहर के पेरेंट फंक्शंस हैं उनके आर्गुमेंट को या उनके पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप ये जो फंक्शन देख रहे हैं इसको कॉल करने के लिए हम ऐसे नॉर्मली कॉल नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ इस प्रकार करेंगे। हम सम करेंगे। सबसे पहले ये जो सम है वो एक आर्गुमेंट लेता है, हम इसमें एक आर्गुमेंट पास कर देंगे। उसके बाद ये जो सम है वो एक और फंक्शन रिटर्न करता है तो हम इसका दूसरा आर्गुमेंट इस तरीके से पास करेंगे एंड देन अगेन हम एक और ब्रेसेस लगाकर तीसरा आर्गुमेंट भी पास कर देंगे। और अगर आप फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि कैसे हम किसी एक फंक्शन को एक एक आर्गुमेंट में ब्रेक कर सकते हैं करिंग की सहायता से। मीन्स इस जो हमने फिनोमेना यूज़ किया यहाँ पर, इसको जावास्क्रिप्ट में करिंग कहते हैं। अब समझते हैं कि करिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो रीयूजेबिलिटी की, हमें अगर किसी अपने कुछ लाइंस ऑफ कोड को रीयूज़ करना हो तो हम करिंग की हेल्प से उसको कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं हम थोड़ी देर में देखेंगे। क्लीनर फंक्शन कंपोजिशन, हम फंक्शन कंपोजिशन जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हम फंक्शन कंपोजिशन को यूज़ करने के लिए करिंग की हेल्प ले सकते हैं। ईजियर पार्शियल एप्लीकेशन। अब पार्शियल एप्लीकेशन क्या होता है हम अभी थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे।
कॉमन इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड लाइब्रेरीज लाइक लोडैश, रिएक्ट एंड रिडक्स। अब मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको रिएक्ट और रिडक्स आता होगा अगर आप जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को रिएक्ट और रिडक्स आता हो, तो उसमें भी करिंग का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। अभी हमने बिल्कुल सेम यही एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल विदाउट करिंग, कि हम नॉर्मल फंक्शन लेते हैं जिसमें हम तीनों ही जो हम आर्गूमेंट पास कर रहे थे उन तीनों को ऐड कर देते हैं। ये होता है एक नॉर्मल फंक्शन, और नॉर्मल फंक्शन टेक्स ऑल आर्गूमेंट टुगेदर, और नॉर्मल फंक्शन जो है वो सारे आर्गूमेंट एक साथ लेता है। लेकिन अगर हम करिंग की बात करें तो करिंग में क्या होता है, जैसा हमने देखा कि हम फंक्शन को ब्रेक कर देते हैं और हर एक फंक्शन एक एक सिंगल आर्गूमेंट लेता है, और हम कुछ इस प्रकार इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ईच फंक्शन टेक वन आर्गूमेंट, जो हर एक फंक्शन है वो एक सिंगल आर्गूमेंट लेता है, और द नेक्स्ट फंक्शन इज रिटर्न अंटिल ऑल आर सप्लाइड, और जो फंक्शन है वो रिटर्न होते चले जाते हैं जब तक कि जो लास्ट फंक्शन है वो अपना रिजल्ट रिटर्न ना करते, और फाइनली हमारा रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हम करिंग का यूज़ करके किस प्रकार अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इस कोड को कर दूंगा कमेंट आउट। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ईमेल सेंड करता है। अब ईमेल सेंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले अगर हमें किसी को ईमेल सेंड करना है तो हमें सबसे पहले तो उसका ईमेल चाहिए जिसको हम सेंड कर रहे हैं ईमेल, तो उसका हम मान लेते हैं कि हमें टू, उसके बाद हमें उस ईमेल का सब्जेक्ट चाहिए कि हम ईमेल का सब्जेक्ट क्या हो, तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है ईमेल की बॉडी। हमें ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें किसी को ईमेल सेंड करना है। तो हम सेम करिंग की हेल्प से हमारा जो है फंक्शन बनाएंगे। हम जानते हैं कि अगर हम करिंग का यूज़ कर रहे हैं तो एक फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा, तो हम सबसे पहले तो हम 2 भेजेंगे इसमें, तो हमने मान लो भेज दिया 2। उसके बाद ये जो फंक्शन है वो यहाँ से रिटर्न करेगा एक और नया फंक्शन, और ये जो फंक्शन है ये एक और आर्गुमेंट लेगा जो कि होगा सब्जेक्ट, तो हम इसमें सब्जेक्ट को पास कर देंगे, एंड देन ये जो है फंक्शन वो अगेन एक और फंक्शन को रिटर्न करेगा जो कि हमारा लास्ट आर्गुमेंट लेगा या लास्ट पैरामीटर लेगा जो होगी बॉडी। और हम यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, हम कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं कि सेंडिंग ईमेल टू, और यहाँ पर हम टेम्पलेट रिटर्न का यूज़ कर रहे हैं तो हम 2 को सिंपली पास कर सकते हैं, तो सेंडिंग ईमेल टू एंड द सब्जेक्ट इज, और हम यहाँ पर सब्जेक्ट पास कर देते हैं, एंड देन एंड द मैसेज इज, और मैं इसको टॉगल वर्ड रैप कर लूँगा ताकि हमें एक ही लाइन में देखने को मिल जाए टॉगल वर्ड रैप। तो अगर आपको नहीं पता कि मैंने ये जो लाइन थी उसको अगली लाइन में कैसे किया, तो हम सिंपली करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड पी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे टॉगल वर्ड रैप, इसको इनेबल कर लेंगे तो आपकी भी जो लाइन है वो आपको नेक्स्ट लाइन में देखने को मिल जाएगी। मीन्स नेक्स्ट लाइन का ये मतलब नहीं है कि यहाँ से ये जो सेपरेट हो गई लाइन, आपको सिर्फ ऐसा दिखेगा कि लाइन सेपरेट हो गई। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो 19th लाइन है वो पूरी एक लाइन है, और हम यहाँ पर लिख देंगे एंड द मैसेजेस, और यहाँ पर हम अपनी बॉडी पास कर देंगे। उसके बाद मान लो कि हमें ईमेल सेंड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेंड ईमेल। उसके बाद हम मान लो सबसे पहले हमें देना है 2 कि हम किसको ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो मान लो हमने दे दिया lokendra@gmail.com। इसके बाद हमें क्या देना है, इसके बाद अपना सब्जेक्ट देना है, तो मान लो हमने सब्जेक्ट में सिंपली सब्जेक्ट दे दिया, और बॉडी में सिंपली हमने दे दी बॉडी। अब अगर फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें सेंडिंग ईमेल टू loken@gmail.com वगैरह वगैरह आप समझ गए हैं, हमें देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको अभी भी मैसेज देखना है तो ये रहा मैसेज कि सेंडिंग ईमेल टू loken@gmail.com, द सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट एंड द मैसेज इज बॉडी। लेकिन हमें यहाँ पर ये तो दिख ही नहीं रहा है कि हम किसी कोड को रीयूज़ कर रहे हैं। हम रीयूज़ कर रहे हैं इस फंक्शन को, हम अगेन चाहें तो जो मैसेज है या फिर जो ईमेल है वो सेंड कर सकते हैं, लेकिन ये तो हम अगर नॉर्मल फंक्शन बनाते तो भी कर सकते थे। तो इसमें करिंग का फ़ायदा क्या है, चलिए देखते हैं। मान लो कि हमें क्या करना हो कि हमें अगेन इसी यूज़र को, मीन्स
इसी ईमेल पर दोबारा एक और मैसेज या दोबारा एक और ईमेल सेंड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से फंक्शन को कॉल करेंगे और फाइल को सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे। तो हमें अब दो डिफरेंट जो ईमेल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर बॉडी भेजी और यहाँ पर body 1 भेजी, तो हमने डिफरेंट ईमेल भेज दी है। लेकिन अभी भी हम ये जो चीज़ है वो नॉर्मल फंक्शन से कर सकते थे। तो यहीं पर समझने वाली बात है कि हम करिंग का यूज़ कर रहे हैं तो कोई तो फ़ायदा होगा। तो हाँ जी, फ़ायदा है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो सेंड ईमेल वाला फंक्शन है ये हमें एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो इस फंक्शन को हम जानते हैं कि किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मान लो हमने बनाया कि fn1 इक्वल, हमने यहाँ पर सेंड ईमेल को कॉल कर दिया और इसमें हमने ये जो हमारा ईमेल था हमने यहाँ पर पास कर दिया। और अब ये जो fn1 है ये हमें ये वाला इतना ये जो फंक्शन है वो हमें रिटर्न करके दे रहा है। तो इसको हम अगेन और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट fn2 इक्वल। अब हम यहाँ पर सेंड ईमेल को कॉल नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पर fn1 को कॉल करेंगे। तो हमने किया fn1 और हमें fn1 में क्या पास करना है, हमें fn1 में सब्जेक्ट पास करना है। तो हमने मान लो पास कर दिया सब्जेक्ट या फिर डमी सब्जेक्ट वुड बी मच बेटर। देन अगेन ये जो फंक्शन था इनर फंक्शन वो एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो अब यहाँ पर fn2 में क्या आया होगा, fn2 में स्टोर हुआ होगा एक और फंक्शन। तो अगेन अगर हम, और ये जो इनर फंक्शन है वो कोई भी फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा तो हम इसमें कुछ भी स्टोर नहीं कराएंगे, हम सिंपली fn2 को कॉल करेंगे। और fn2 को कॉल करने के लिए हमें इसमें बॉडी पास करनी होगी। तो हम यहाँ पर डमी बॉडी लिख देते हैं। और अगर अब हम फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें नॉर्मल जो हमारा console.log है वो देखने को मिल जाएगा, सेंडिंग ईमेल टू एंड सब्जेक्ट इज एंड द मैसेजेस। लेकिन अब मान लो कि हमें क्या हो कि सेम ईमेल पर दोबारा कोई मैसेज सेंड करना हो विद सेम बॉडी, तो हम यहाँ पर fn2 को दोबारा कॉल कर सकते हैं। अगर हम fn2 को दोबारा कॉल करेंगे विद अब, और हमें यहाँ पर सिर्फ अब बॉडी पास करना पड़ेगी, हमें ईमेल और हमें मतलब हमें यहाँ पर सब्जेक्ट और ईमेल पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने मान लो यहाँ पर भेज दिया डमी बॉडी 2, फाइल को सेव करके कोड को रन किया तो हमें दो डिफरेंट मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये जो है कि हमने यहाँ पर बॉडी भेजी थी और यहाँ पर दूसरी जगह हमने बॉडी 2 भेजी थी, हमें दोनों ही देखने को मिल गया। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हम किस प्रकार करिंग का यूज़ करके हम रीयूज़ कर पा रहे हैं कोड को। इसके बाद है कि अभी हमने जो करिंग का यूज़ किया वो सिंपल फंक्शन बनाकर किया, हमने ES6 का यूज़ नहीं किया जिसमें हम एरो फंक्शन को देखते थे। जो एरो फंक्शन है वो करिंग को और भी ज़्यादा क्लीन और रीडेबल बना देते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा कमेंट आउट। अब मान लो कि हमें जो सेंड ईमेल वाला फंक्शन है वो एरो फंक्शन की हेल्प से बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा सिंपल लगेगा देखने में। हमने सबसे पहले किया कॉन्स्ट सेंड ईमेल। अब ये जो सेंड ईमेल है वो सबसे पहले जो पैरामीटर लेता था वो था 2, तो हम यहाँ पर सिंपली 2 पास कर देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे एरो। उसके बाद ये जो दूसरा पैरामीटर लेता था वो था सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट को पास कर देंगे। देन जो ये तीसरा पैरामीटर लेता था वो था बॉडी, तो हम यहाँ पर बॉडी को भी पास कर देंगे। और देन उसके बाद हम सिंपली यहाँ से जो भी हमारा रिजल्ट था वो रिजल्ट हम यहाँ पर सेंड कर देंगे। तो जो हमारा फंक्शन है यूजिंग करिंग वो आप देख रहे हैं यूजिंग एरो फंक्शन। इसके बाद अगर हम हमारा जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, फाइल को सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें बिल्कुल सिमिलर आउटपुट देखने को मिलेगा। एक काम करता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। देन अगेन अगर हम कोड को रन करेंगे तो हमें आउटपुट है वो सेम आउटपुट देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे हम एरो फंक्शंस का यूज़ करके जो हमारा करेंगे उसको और भी सिंपल और रीडेबल बना सकते हैं। इसके बाद है कि करिंग यूजफुल क्यों है। जैसा हमने देखा, इमेजिन यू ऑफन नीड टू ऐड 10 टू डिफरेंट नंबर, तो हम करिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि हमें सेम ईमेल में और सेम सब्जेक्ट के साथ अगर ईमेल भेजना हो तो हम करिंग का यूज़ करके कितना ईजी बना ले रहे थे। हमें बार बार ईमेल और सब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, हम सिर्फ अपनी बॉडी चेंज कर रहे थे और हम ईमेल सेंड कर पा रहे थे। सेम एग्जाम्पल यही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद हम समझते हैं कि पार्शियल एप्लीकेशन क्या होता है। Partial application equal fixing or pre-filling some argument of function returning
अनदर फंक्शन टू कंप्लीट द रेस्ट लेटर। मीन्स हम जैसे हमने करिंग में देखा कि हम कुछ आर्गुमेंट को ऑलरेडी पास कर दे रहे थे, जैसे हमने ईमेल वाले एग्जांपल में देखा कि हमने क्या किया था, हमने ईमेल मीन्स जो टू पैरामीटर था और जो सब्जेक्ट पैरामीटर था उनको पहले ही पास कर दिया। उसके बाद जो हमें फंक्शन रिटर्न होकर मिल रहा था उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया था। देन हम उस फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल करते जा रहे थे, तो हमारा जो ईमेल है वो उस सिमिलर ईमेल पर सेंड होता जा रहा था। पार्शियल एप्लीकेशन भी कुछ इसी प्रकार होता है कि हम एक फंक्शन में क्या करते हैं कि कुछ आर्गुमेंट्स को पहले से ही पास कर देते हैं या फिर उन्हें कहे कि हम फिक्स कर देते हैं। करिंग ब्रेक इनटू सिंगल आर्गुमेंट चेन। जो करिंग होता है वो जो फंक्शन है उसको एक एक चेन में मीन्स सिंगल आर्गुमेंट की चेन में ब्रेक कर देता है, लेकिन जो पार्शियल एप्लीकेशन है वो प्री फिल कर देता है कुछ आर्गुमेंट को। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जम करते हैं, समझते हैं कि पार्शियल एप्लीकेशन क्या होता है और करिंग से ये कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट करूंगा। और पार्शियल एप्लीकेशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉल बाइंड एंड अप्लाई क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरी कॉल बाइंड एंड अप्लाई की वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर से चेकआउट कीजिए, अदरवाइज आपको पार्शियल एप्लीकेशन हो सकता है ना समझ में आए। मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया जो कि सम करता है नंबर्स का। एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम जो ऊपर वाला फंक्शन था उसको ही ले लेते हैं जो हमने यहाँ पर बनाया था, एक्चुअली ये वाला। हम सभी ने कॉल बाइंड एंड अप्लाई पढ़ रखा है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि जब भी हम बाइंड का यूज़ करते हैं तो हम उसमें कुछ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जो कि हमें अगेन एक फंक्शन रिटर्न करके देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया fn नाम से और उसमें जो हमारा सम फंक्शन था उसको कॉल किया, और सम फंक्शन को कॉल करने से पहले भी हमने उसमें बाइंड मेथड को अप्लाई किया। और इसमें सबसे पहला जो आर्गुमेंट होता है वो होता है दिस आर्गुमेंट, जिसको हम नल पास कर देते हैं क्योंकि हमने दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है उस फंक्शन में। देन उसके बाद जो आर्गुमेंट होते हैं वो वाले आर्गुमेंट होते हैं जो हमने इस फंक्शन में पास किए थे या फिर फंक्शन में जो रिक्वायर्ड है। तो मान लो हम अभी के लिए सिर्फ यहाँ पर 10 और 15 पास कर देते हैं। जो हमारा तीसरा आर्गुमेंट है मीन्स हमने ए और बी को पास कर दिया, हमने सी को पास नहीं किया। इसके बाद मान लो कि हमें क्या करना है, मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें कुछ नंबर्स में 10 और 15 को हमेशा ऐड करना है। तो हमने क्या किया कि हमने बाइंड मेथड को अप्लाई किया हमारे ओरिजिनल फंक्शन में, उसमें हमने 10 और 15 को पास कर दिया। जो हमें बाइंड मेथड है वो हमें एक और फंक्शन रिटर्न करके देता है। सिंपली हमने इस फंक्शन को कॉल किया और इस फंक्शन में हमें आप देख सकते हैं कि हमें सी को पास करना है। हम मान लो सी को 12 पास कर देते हैं। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें 37 प्रिंट होगा, देखने को मिल जाएगा। आप अपनी मैथ अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता होगा कि 10 + 15 + 12 जो है वो 37 होता है। अगेन अगर अब हम मान लो 10 को पास कर देते हैं तो हमें 37 और 35 देखने को मिल जाएंगे। सिमिलर आउटपुट हमें करिंग की हेल्प से भी देखने को मिल रहा था। करिंग में भी हम क्या कर रहे थे कि कुछ आर्गुमेंट को पहले पास कर दे रहे थे, देन जो हमें फंक्शन रिटर्न होकर मिल रहा था उसे हम बार बार कॉल करते जा रहे थे। सिमिलर हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने कुछ जो हमारे आर्गुमेंट थे उनको फिक्स कर दिया, देन उसके बाद जो हमें फंक्शन मिला उसको हम बार बार कॉल करते जा रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया कि पार्शियल एप्लीकेशन का क्या होता है। इसके बाद है कि हम अपना खुद का एक कस्टम पार्शियल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा, देन हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम दे देंगे पार्शियल। अब इस पार्शियल में हमें क्या पास करना होता है, इस पार्शियल में हमें सबसे पहले तो एक फंक्शन पास करना होता है, एंड जो हम पास करेंगे हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ये स्प्रेड ऑपरेटर नहीं, हम यहाँ पर फंक्शन के पैरामीटर्स की जगह पास कर रहे हैं तो ये होगा रेस्ट ऑपरेटर। और हमने यहाँ पर जो हमारे फिक्स्ड आर्क्स हैं या फिक्स्ड आर्गुमेंट है उनको ले लिया। देन ये जो पार्शियल फंक्शन है वो आप जानते हैं कि एक फंक्शन रिटर्न करेगा जिसमें हम अपने बचे हुए रिमेनिंग आर्गुमेंट्स को पास करेंगे और हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, फंक्शन। और इस फंक्शन में सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमारे जो फिक्स्ड आर्गुमेंट थे उनको पास करेंगे, एंड देन जो हमारे रिमेनिंग आर्गुमेंट थे उनको पास करेंगे। अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, और इसके लिए हम अपना जो हमारा सम फंक्शन था उसका ही यूज़ करेंगे। मान लो हमने यहाँ पर एक
फंक्शन 2 बनाया क्योंकि हम fn का ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, और हमने यहाँ पर पार्शियल को कॉल किया। अब पार्शियल में हमें सबसे पहले तो एक फंक्शन पास करना है, तो हम मान लो हम यहाँ पर अपना जो सम फंक्शन था उसको पास कर देंगे। उसके बाद हमें जो हमारे कुछ फिक्स्ड आर्गूमेंट हैं उसको पास कर देंगे। मान लो हमने यहाँ पर पास कर दिया अगेन 10 एंड 15। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम console.log करेंगे और यहाँ पर fn2 को कॉल करेंगे, और fn2 में हमें जो हमारे रिमेनिंग आर्गूमेंट है उनको पास करना है। मान लो हमने यहाँ पर पास कर दिया 15। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें 40 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 10 + 15 + 15 होता है 40। अगेन हम करेंगे, मान लो हमने इस बार 20 पास किया तो हमें 45 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि पार्शियल एप्लीकेशन क्या होता है और कैसे हम अपना खुद का कस्टम पार्शियल फंक्शन बना सकते हैं। अब एक रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं तो आपको समझ में और बेटर आएगा। मान लो आप एक कॉफ़ी मशीन बना रहे हैं, आपने उसमें प्रीफिल कर दिया कॉफ़ी का टाइप एस्प्रेसो एंड कप साइज जो है मीडियम। नाउ whenever someone press a button it just needed an argument शुगर और नो शुगर। अब मान लो कुछ लोग होते हैं जिनको शुगर होती है तो वो विदाउट शुगर वाली कॉफ़ी पीते हैं, तो अब जो यूज़र होगा उसको सिर्फ चूज़ करना होगा कि उसको शुगर चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी जो कॉफ़ी टाइप जो है एस्प्रेसो एंड जो कप साइज वो मीडियम, वो ऑलरेडी उसमें फिक्स्ड है। तो यही काम होता है जो हमने पार्शियल एप्लीकेशन में देखा रियल लाइफ में। तो ये था करिंग एंड पार्शियल एप्लीकेशंस के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्रॉटलिंग एंड डीबाउंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।